Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Okay, today in this lecture we are going to understand the how we can make a practical analysis of the linear programming. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की ग्राफिकल अप्रोच के एग्जीक्यूट करने के, तो उस हवाले से जितने भी पॉइंट्स थे थ्योरेटिकल वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम उसकी एक एग्जांपल्स जो है वो करेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट्स जो उसमें हमने उसमें फॉलो करने हैं व्हाइल वी आर एनालाइजिंग द मैथमेटिकल एग्जांपल्स। ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल अभी आपको कराऊंगा, उसके बाद जितने भी डिफरेंट इसमें इश्यूज आ सकते हैं आई विल बी टेलिंग यू, और फिर आपसे भी कोई एक्सरसाइज जो है ना वो करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द स्क्रीन, और फिर जो है हम अपनी एग्जांपल जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ का स्टूडेंट्स, आपने जब तक स्क्रीन ऑन होती है मैं आपको चीज़ बता दूँ, देयर आर डिफरेंट मेथड्स एज आई टोल्ड यू बिफोर के लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम्स हैं, डुअल प्रॉब्लम्स हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच में आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट फंक्शन होती हैं। कंस्ट्रेंट फंक्शन को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तब अगर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको प्रोवाइड की गई हो। अगर वो उसने क्वेश्चन ही आपको इक्वेशंस की फॉर्म में दिया हो अबाउट दी कंस्ट्रेंट फंक्शन, अबाउट दी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, तो फिर उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और फिर आपने ये कोशिश करनी है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द ग्राफिकल अप्रोच, तो उसमें यू नो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, सो हमारे पास ओनली टू डायमेंशंस होते हैं, एक एक्स की तरफ और एक वाई, जो हम बेसिकली दैट इज नॉट अ वाई, इट इज़ बेसिकली अ जी। बट लेकिन हम चूँकि टू डायमेंशन ही हमारे पास होते हैं तो हम सिर्फ दो एक्सेस लेते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी ये कोशिश होगी कि हम वो कंस्ट्रेंट्स हम डिस्कस करें जिसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स को या वेरिएबल्स को इंक्लूड किया गया हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर having an equation with three variables x1 x2 x3, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास फिर उसको डायग्राम नहीं बन सकेगी, बिकॉज हम पेज के ऊपर उसको 3D नहीं कर सकते। दैट विल बी देन रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने अपने आप को टू डायमेंशंस तक ही रखना है। तो ये चीज़ है आपको बतानी है कि आप सबसे पहले while you are going to एनालाइज अ क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें आपने सबसे पहले ये तसल्ली कर लेनी है और ये चीज़ आपने उसमें से निकाल लेनी है, देख लेनी है कि आपको जो डेटा अवेलेबल है उसमें से अगर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और उसमें से आपने इक्वेशंस बनाने हैं, तो वो इक्वेशंस वो जो हों उनके वेरिएबल्स मैक्सिमम टू वेरिएबल्स हों, so that we can plot that particular equation in the xy plane। ठीक है जी, ये चीज़ आपने देखनी है। लेट मी चेक कि स्क्रीन अगर आ चुकी है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, अभी स्क्रीन कुछ देर में आपके साथ शेयर हो जाएगी। स्क्रीन हैज़ बीन शेयर्ड। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब।
ओके, लेट्स सपोज आई हैव एज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस किस्म की गिवन है। फॉर एग्जांपल लेट x1 and x2 denotes the number of units of products A and B to be produced, ठीक है जी, per day. Just focus on the question, the way the question is written. ये तमाम चीज़ें आपकी माइंड में होनी चाहिए, उस हिसाब से फिर डेटा जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। अब इसने सिंपल कह दिया कि जी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, और उनके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दे आर डिनोटेड बाय x1 एंड x2। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है जी। दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा होगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस, ओपन ओपन लिख लेते हैं, 3x1 प्लस 4x2 constraints are on the time available for machine M1 and M2, that is for machine M1 x1 plus x2 या इसको थोड़ा सा आसान लिख लेते हैं, 1x1, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग 1 ओवर हियर। अगर ना भी हो तो दैट इज अंडरस्टूड, इट इज 1x2 I'll be putting a sign less or equal. Let me check if I have a symbol of less or equal. Yes, less or equal to 450 for machine M2. This is 2x1 plus 1x2 less or equal to 6,600। और आखिर में कंडीशन है, इसको हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन कहते हैं।
इसके बारे में फिर आपको मैं बताता हूँ। वेयर x1 comma x2 both are greater than 0। दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो मैंने नॉन नेगेटिविटी कंडीशन की बात की है, इसका मतलब ये है कि आपके जो वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 आएंगे, दे आर पॉजिटिव फिगर्स। ठीक है, ज़ाहिरी बात है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द क्वांटिटीज, तो क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये आपको सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर आपको बताया जाता है या लिखवाया जाता है कि x1 और x2 जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटीज। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसकी नेचर को आप देख लें कि वो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। लेट मी ट्राई कि अगर ये सबस्क्रिप्ट में चला जाता है तो दैट विल बी मोर बेटर। जी, ये हो गया सबस्क्रिप्ट में। तो मैं अभी सबको सबस्क्रिप्ट में कर लेता हूँ, उसकी थोड़ी सी लुक भी सही हो जाएगी, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। ये जी, इस तरह हमने इसको लिख लिया। नाउ ही इज आस्किंग कि आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसने हमें बता दिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फिर उसने कहा है कि टू मशीन्स हमारे पास है, तो दिस इज द एक्चुअली द कंस्ट्रेंट फंक्शन, बिकॉज आपके पास मशीन वन को, मतलब जो टाइम अवेलेबल है मशीन वन का, दैट इज़ नॉट मोर देन 450 आवर्स। ठीक है, और जो मशीन एंड टू है उसका आपके पास नॉट मोर देन 600 आवर्स। तो ये है कि मतलब ये आपको कंडीशन बता दी गई, जो कंस्ट्रेंट की हवाले से हम बात कर रहे थे उस दिन। तो ये कंडीशन को सामने रखते हुए यू हैव टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी एक्चुअली we have to find the value of x1 and we have to find the value of x2 that would give us this particular z, जो कि हाईएस्ट होना चाहिए। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन इसका किस तरह होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है जी, सबसे पहले जो है आपने इनइक्वालिटीज को ख़त्म करके आपने इक्वलिटीज़ भी बनाना है, बिकॉज वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। और ग्राफ जो है जब तक इक्वलिटीज़ में नहीं आएगा तो वी कैन नॉट ड्रा कर्व्स, हम कर्व्स ड्रा नहीं कर सकते। सो इन द फर्स्ट स्टेप वील हैव टू, सो अक्सर बुक्स में ये कहा जाता है कि जी आइदर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 बाय मेकिंग x2 इक्वल टू ज़ीरो, या मे फाइंड x2 मेकिंग x1 इक्वल टू ज़ीरो। तो उससे आपकी इनइक्वालिटीज़ जो है वो इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन बाज़ औक़ात हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज यू सी देयर इज़ अ साइन दैट इट इज़ लेस देन 450 बट इट आल्सो इक्वल टू 450 एज वेल। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन वन इसको कर लेता हूँ। तो हम इक्वेशन नंबर वन वी हैव, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ।
at x1 plus x2 is equal to 450, or from equation 2 we have 2x1 plus x2 is equal to 600। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सेस। अब आपने इसके एक्सेस को फाइंड करना होगा। एक्सेस को इसलिए फाइंड करेंगे, यानी इसके जो एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स हैं, सो दैट वी कैन इजीली ग्राफ देम। ठीक है जी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 from equation number 1 सपोज जो x1 है चलिए x2 कर लें, सो दैट वी कैन फाइंड x1। सपोज इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, वी गेट x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू हमारे पास जो x1 होगा that equal to how much, 450। ठीक है जी। Similarly from equation 2 suppose, not from equation 2, again from equation 1, suppose x2 equal to 0, we get x1 equal to 450। सो ये एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट आया है the points will be the points will be 450 एंड 450। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि x1 को आपने x1 की जगह लिखना है और x2 को x2 की जगह, बिकॉज अगर गलती होती है किसी स्टूडेंट से तो वो यही करता है कि ही मिक्स अप्स x1 एंड x2। अगर आपने पहले x2 फाइंड किया तो उसको अपनी ही जगह पर लिखना है, और आपने पहले x1 फाइंड किया तो उसको अपनी जगह पर लिखना है। यहाँ पे आपने ख्याल करना होगा। उसके बाद फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम EQ2 we suppose
x2 इक्वल टू 0, अगर हमने x2 को इक्वल टू 0 किया, वी गेट x1 इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 2, और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैट गिव्स अस 300. Similarly, again from equation 2, suppose x1 equal to 0, we get x2 equal to 600 divided by 1, that comes out with 600. The points will be, अब x2 हमारे पास 600 है और x1 हमारे पास 300 है, तो I will be writing 300 and 600. अच्छा, अब बारी आती है इनको प्लॉट करने की. मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूँ. ओके, ठीक है जी. यहाँ पे आपने ले लिया x1 और यहाँ पे आपने ले लिया x2. अच्छा, यहाँ पर ये x2 की बजाय x एंड y भी हो सकते हैं, y1 y2 भी हो सकते हैं, जो भी जिस तरह का डाटा गिवन हो उसको उस तरीके से आगे इस्तेमाल करें. ठीक है जी. नाउ अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट दी पॉइंट्स. अच्छा, यहाँ पर आप ये करेंगे, अव्वल यू कैन टेक अ फ्री हैंड ग्राफ, लेकिन फ्री हैंड ग्राफ में ये होता है कि आपकी रीडिंग्स जो है वो गलत आ सकती हैं. तो एटलीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप एटलीस्ट यहाँ पर डिमार्केशन ऐसी कर लें, स्केल लेकर आप उसका इक्वल हिस्सों में उसको तकसीम करें, सो दैट वी कैन गेट सम प्रिसाइज रिजल्ट्स. ठीक है जी. तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने 100 के गैप से ले लिया. ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ 100, दिस इज़ 200. तो मैं बजाय इसके कि जगह मेरे पास कम है, तो मैं इसको सिर्फ 2 और इसको 3, इसको 4, और आप यूँ समझ लें, आज लगे यहाँ मैं लिख लेता हूँ .00 मीन्स के द डेटा इज टेकन इन हंड्रेड्स टू डेसिमल पॉइंट तक, सॉरी 20 आप इसमें लगाने हैं. ठीक है जी. नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे भी 100 का ले सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 5, 6 एंड सो ऑन. ठीक है. अब पहला पॉइंट हमारे पास जो आया था, लेट मी चेक दैट.
दैट वाज 450, ये वाला था, दैट वाज 450 and 450, and the second point was 300 and 600, 450 and 450। अब देखें x1 पे 450 ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, और इस पे 450 ये वाला पॉइंट है। तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर के साथ मैच कर लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया पहला इक्वेशन, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 2 जो है दैट वाज 300 and 600, तो 300 वाज विल बी हेयर एंड 600 इज हेयर, तो दोनों को आप इस तरह मिला लें, ठीक है जी। और उसको मैं नाम दे देता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है जी। अब मैंने कहा था कि जब आपके पास इनइक्वालिटीज़ हो आपने उनके साइंस को देखना है, और अगर वो साइंस लेस आर इक्वल की फॉर्म में हो तो आपने लोअर एरिया को शेड करना होगा, और अगर वो ग्रेटर आर इक्वल में हो तो आपने अप एरिया को जो है ना वो शेड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेस आर इक्वल टू, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 जो है मैं उसके डाउन जो एरिया होगा उसको मैं शेड करता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इस एरिया को कर लिया शेड, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द लोअर एरिया ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरा एरिया जो है उसको करूँगा, लेट मी टेक अ कलर, इफ आई कैन हैव सम, तो मैं लाइट शेड ले लेता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि पेन ही ले लेता हूँ जिसका थोड़ा सा ये टेक्सचर जो है वो डिफरेंट किस्म का है, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हम करना क्या चाह रहे हैं। चलिए जी, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 के लोअर एरिया को शेड करूँगा, said what happened and it thought that I do not like this। हाइलाइटर में कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स गो दिस वन। तो दिस इज द एरिया, now that seems better, ठीक है जी। अब ये बहुत बेहतरीन हमें नज़र आ रहा है आपके। अब ये देखें जी, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को भी शेड कर लिया। अब आप देखें रूल ये है कि वी हैव टू सेलेक्ट द एरिया दैट इज कंबाइंडली बिलो द इक्वेशंस, ठीक है जी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो येलो शेड है
दिस वाज बेसिकली फॉर इक्वेशन नंबर 1। उसके जो नीचे एरिया था ये उसके लिए है। पिंक जो है दैट वाज बिलो द इक्वेशन नंबर 2। अब जहाँ पर आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, दिस इज द एरिया जो पिंक और येलो दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एरिया है कि जो दोनों लाइंस के साइमल्टेनियसली नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फिजिबल एरिया, दिस विल बी द फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन जो है, अब देखें ये येलो एरिया जो है दैट इज बिलो फ्रॉम इक्वेशन 1 बट इट इज अबव इक्वेशन 2, तो ये हमें नहीं चाहिए। पिंक एरिया जो है दैट इज बिलो इक्वेशन नंबर 2, लेकिन ये इक्वेशन 1 के अबव है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। हमारा जो फिजिबल रीजन होगा दैट विल बी दिस वन, द ऑरेंज एरिया जो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स, इनको पॉइंट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको पॉइंट दे देता हूँ, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक कॉर्नर बनता है, ठीक है, एक कॉर्नर हमारा ये बनता है, ठीक है, एक ये बनता है, दैट इज़ अंडरस्टूड, और एक कॉर्नर हमारा ये बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, नाउ देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है जी, तो पहले मैं 2 तरीके बता देता हूँ, वट एवर इज़ फिजिबल टू यू आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो हमारे पास तरीका, पहला तरीका जो है वो ये है, जिस तरह मैंने सिंपल आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका दो जो डोमेन जो है, जो इसके एप्सिस एंड ऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 बनते हैं। लेट्स सपोज आई राइट हेयर, और कि मैं इसको 0 0 लिख लेता हूँ, ये 0 0 पॉइंट्स बनते हैं। इसका x1 भी 0 है, इसका x2 भी 0 है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये पॉइंट बनता है हमारे पास, अगर इसके x साइड पे देखें तो इट इज़ 300, और इसकी अगर y साइड पे देखें तो इट इज़ 0। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये जो पॉइंट है इट्स बेसिकली इसका जो x1 है, ठीक है जी, दैट इज़ 0, और इसका जो x2 है दैट इज़ 450। ठीक है, अब परेशानी जो है वो इस पॉइंट के लिए है जो बीच में लाई कर रहा है, बिकॉज इट इज़ लाइंग इन द center of the plane, so we cannot judge it or just by putting a scale over here। जिस तरह मैंने बताया था कि आप यहाँ पर स्केल रखेंगे, इसका वर्टिकल लेंगे और फिर इसका हॉरिजॉन्टल लेंगे, यू कैन राइट। इस चीज़ से बचने के लिए, इसको प्रिसाइज बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो है कितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। अमूमी तौर पर हम, चूँकि हम ग्राफिकल 2 डायमेंशनल ग्राफ को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी इश्यूज आएंगे दैट will be a point that is crossed out by maximum 2 number of equations। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे उसको क्रॉस आउट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल लगाकर यू हैव टू कंपेयर बोथ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आई हैव इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है x1 प्लस x2। यहाँ पर मैं इसको सबस्क्रिप्ट में नहीं लेकर जा रहा, जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450, दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और हमारा सेकंड इक्वेशन जो था दैट वाज x1 सॉरी 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600। ठीक है जी, अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो सिंपल सा एक मेथड है। ये आप लोग जो है, आप लोगों मैथ्स पढ़ी हुई है, आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। इट इज़ वेरी इजी टास्क फॉर यू
कि हम क्या करते हैं, जस्ट आई इक्वेट दिस x2, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी x2 इक्वल में आ रहा है तो मैं कहूँगा सब्ट्रैक्ट, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको पहले इक्वल कर लें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू एलिमिनेट x1 फर्स्ट, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि मल्टीप्लाई, मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ। आई विल बी सेइंग कि जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1, तो फिर आपके जो x1 वाले जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वेट हो जाएंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है, x2 ऑलरेडी इक्वल है, तो जस्ट बाय सब्ट्रैक्शन जो है मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, साइन विल बी चेंज, x2 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 150। ठीक है जी, minus and minus will be cancelled out. This implies x1 is equal to 150. Similarly, आप किसी इक्वेशन में 150 पुट करें, x1 आपके पास x2 आ जाएगा। तो if I put this 150 in equation number 1, I get 150 plus x2 is equal to 450 and x2 is equal to 450 minus 150 equal to 300। तो x2 मेरे पास 300 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली 150 एंड 300। तो ये जो पॉइंट होगा इट इज 150 300। अब बारी बारी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको पुट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स कहाँ से मैक्सिमम आते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। अब हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी वी हैव टू पुट द वैल्यूज। जीरो जीरो को तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब आप उसको जीरो पुट करेंगे ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पॉइंट डालता हूँ जो हमारे पॉइंट्स हैं। लेट सपोज एक हमारे पास है 0 450, पहले इसको पुट करते हैं। ठीक है जी, 0 एंड 450, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 450 इज इक्वल टू 1800। ओके, फिर हमारे पास एक है दैट इज
3 इंटू x1 150 था, x2 जो है वो 300 था, दैट इज 150 प्लस 4 इंटू 300, that is equal to let me do it with the calculator. 3 into 150, this is 1650. Z is equal to 3 into एक हमारे पास पॉइंट था, that was 300, this is plus 4 into 0, that is equal to 900. अब देखें इसमें से मैक्सिमम आंसर आ रहा है, वो है दिस वन। इसका मतलब ये है it is suggested that a firm should manufacture X2 only, ठीक है, और इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 450, in order to gain a maximum profit of 1800 unit, might be anything. इसका मतलब ये है कि दिस विल बी द आंसर। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप करें क्या कि यू हैव टू फाइंड द लाइन फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल। ये इसका दूसरा मेथड होगा। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, दैट वाज 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू, अच्छा ये z था, ठीक है, दैट इज इक्वल z इक्वल टू, हम करेंगे क्या, वी हैव टू पुट दिस इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। अब जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो फ्रैक्शन हमारे पास आता है, आप मतलब इट इज़ वेरी इजी मैथमेटिक्स, ठीक है। आप इसको x1 x2 जब आप फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है x1 और x2 इज इक्वल टू -4/3। अच्छा, अब जब इसको प्लॉट करेंगे तो इसको प्लॉट करने का तरीका ये होगा कि वी प्लॉट
4 units of length on the negative side, four units of length on negative side, and 3 unit of length on the upsides, यानी 2 on the x2 axis। ठीक है जी। जब इस तरह की हम बनाएंगे तो वो इस तरह हम इस तरह शो करेंगे अपने ग्राफ में। इट विल बी लाइक, इसको हमें ऐसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300। ठीक है जी, एंड दिस इज 400। तो हमने कहा था कि 4 आपको नेगेटिव साइड पे जाना है। ठीक है, तो 4 हमने, ये पॉइंट हमारे पास आया, और फिर जो है आपने 3 यूनिट्स अबव जाना है। 1 2 3। तो आप इसको अगर एक्सटेंड कर दें और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दें तो ये कोना जो है, let me write let me draw a line. If I'm able to draw a straight line over here, it might be very difficult, but somehow I'm trying. ठीक है जी, चले, कोशिश की है। ठीक है, यू हैव टू ड्राइव विद द स्केल। ठीक है, अब ये लाइन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिस पोजीशन में ये लाइन आपने ड्रॉ की है इस पोजीशन में आपने स्केल रखना है। फुट आपने यहाँ पर रखना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आपने रखना है यहाँ पर, और उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना है। या अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैथ्स कहता है कि मल्टीप्लाई इट बाय 2। आप इस लाइन को डबल मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, फिर आप डबल मैग्नीट्यूड से फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर और ऊपर चली जाएगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर चली जाएगी। एक तरीका तो वो है। एक तरीका ये है कि आप इसको स्लोली हाथ से इसको आगे की तरफ मूव करें, और आप जब मूव करेंगे यू विल सी कि जिस लाइन पे ये टेंजेंट आ जाती है, यू नो टेंजेंट टचिंग एट अ सिंगल पॉइंट, तो जिस लाइन पे टेंजेंट आएगी दैट विल बी द ऑप्टिमम कंडीशन पॉइंट। तो अगर आप इस लाइन को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये लाइन ऐसे आती है, लाइक दिस। दिस इज द पॉइंट दैट विल intersect or touch or become tangent to this particular objective function जब आप इसको यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर जाएगा सबसे पहले इसके साथ टेंजेंट होगी, तो फिर यानी यहाँ पर अगर इसमें ये आती भी है तो इट विल बी लाइक दिस, ये इसको ये टेंजेंट नहीं होता, ये कट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो होगा, जो टेंजेंसी पॉइंट होगा, दैट विल बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये पॉइंट जो है सबसे पहले इसका टच करेगा या इसको टेंजेंट होगा, तो वी सेलेक्ट दिस पॉइंट एज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये दो तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। So that was an example how you will proceed with the graphical method of optimization through linear programming। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आ सकती है। बाकी तरीका तो सारा का सारा सेम ही होगा, लेकिन आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके नीचे करेंगे, बिकॉज दीज आर जस्ट सम कंडीशंस जो कि आपको फेस करना पड़ सकती हैं। अदरवाइज जो तरीका हमने इसमें किया है, ये तरीका सबके लिए जो है वो
सेम होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ। लेट्स सपोज यू आर गिवन विद द इक्वेशंस लाइक मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और कंस्ट्रेंट फंक्शन आपके पास है 5x1 प्लस 4x2 इज लेस आर इक्वल टू 200। तो लेट मी इंसर्ट लेस आर इक्वल टू 200। थोड़ा सा इसको ओपन ओपन कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा में लगता रहे। ओके जी, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x1 प्लस 5x2 that is less or equal to 150। नेक्स्ट इक्वेशन है जी 5x1 प्लस 4x2 and now this time it is greater or equal to greater or equal to 100। और नेक्स्ट इक्वेशन है 8x1 प्लस 4x2 greater or equal to 80। और नीचे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है कि x1 x2 are always greater than 0। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर जो है दैट इज सेम एज बिफोर, ठीक है। सारा का सारा प्रोसीजर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपने देखनी है चीज़, और वो ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइन, द इनइक्वलिटी साइन जो होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या पॉइंट आएगा, x1 इज इक्वल, अगर मैं x2 को 0 पुट करता हूँ तो दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और दूसरा होगा x1 इज इक्वल टू 0, तो उसके बाद जो है 200 को 4 से मूव करेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली अगर देख लें, अगर लेट सपोज x2 जो है हमारे पास 0 होता है, ठीक है जी। सो व्हाट विल हैपन, 5x1 इक्वल टू 200 एंड x1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 40, 40, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास x1 0 करते हैं तो x2 हमारे पास हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 4, तो दैट इज 50। साथ साथ में इसको कैलकुलेटर पे भी क्रॉस चेक करते जाऊंगा। 50, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड आप देखें पॉइंट हमारे पास, अगर आप x2 को 0 करते हैं तो 150 डिवाइड बाई 3, तो उससे 50 आता है। अगर आप x1 को 0 पुट करते हैं तो 30 आता है। सिमिलरली आप
x2 को जब 0 पुट करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 5 20, और अगर आप x1 को 0 पुट करते हैं तो 100 डिवाइड बाई 4 25। उसके बाद अगर x1 x2 0 होता है तो x1 हमारे पास होगा 80 डिवाइड बाय 8, दैट इज 8 10 से 80। और अगर x1 0 होता है तो दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 20। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने इनको प्लॉट करना है। यहाँ पे आप देखें कि द मैक्सिमम x1 वैल्यू जो है वो 50 है, और यहाँ पर भी 50 है। तो हम एक्स वाई प्लेन जब बनाएंगे तो हम इसमें मैक्सिमम 50-50 की रेंज में ही इसको रखेंगे। टेन 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको लिख भी लेता हूँ। दिस इज O, दिस इज 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। ओके, अब इक्वेशन 1 को बनाएंगे। 40 50, दिस इज 40 एंड दिस इज 50, दिस इज 1। ठीक है जी। नाउ इक्वेशन 2, 50 30, 50 एंड 30। ठीक है जी। इक्वेशन 3, 20 एंड 25, दिस इज 20 एंड दिस इज 25। 10 एंड 20, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 10 और 20, इस तरह बन जाएगा। अब बारी आती है शेड करने की। तो देखें, फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ लेस आर इक्वल। तो ये इक्वेशन जो है 1450 वाली, इसको मैं लेस आर इक्वल में शेड कर लेता हूँ। मीन्स के ये तमाम एरिया जो है इसका डाउन एरिया ये शेड हो जाएगा। अच्छा, 50 और 30 जो है वो हमारा सेकंड था। तो लेट मी फर्स्ट इनको मैं ज़रा ये नाम दे दूँ। दिस इज इक्वेशन 2 2025, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 को अब शेड करते हैं। कोई लाइट सा कलर इससे लेंगे। अच्छा, नाउ इक्वेशन 2 हमारे पास था 50 एंड 30, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज आल्सो लेस आर इक्वल। ठीक है, तो उसको लेस आर इक्वल पे करेंगे। मेरे से लेस आर इक्वल। ठीक है जी। ओके, नाउ एक और शेड लेते हैं लाइट सा, दिस वन। और अब हमारे पास जो है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये ग्रेटर इक्वल है तो मैं इसके अप एरिया को शेड करूंगा। ठीक है जी, एरिया अबव दिस लाइन। ये जी एरिया आ गया,
ये डार्क कलर को आप देखते जाएं, जो डार्क एरिया बनेगा वही हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने ओए, ठीक है जी, लेट मी नो। चलिए मैं इसको ज़रा दोबारा से कंटिन्यू कर लेता हूँ, कलर में मिस्टेक हो गई। येलो कलर तो हमने कर लिया है, पिंक शेड लेंगे एंड वी हैव टू शेड इक्वेशन टू 50 एंड 30 और उसके डाउन एरिया को हमने शेड करना है। ठीक है जी, अब इक्वेशन 3 की बारी आती है। अगेन हम उसकी लाइट ब्लू शेड लेंगे और हमने इसको अबव में करना है बिकॉज इट इज़ ग्रेटर इक्वल। तो 20 एंड 25 का जो एरिया बनता है दैट इज दिस वन। ठीक है जी, अब लास्ट बारी आती है एक सबसे क्वेश्चन 4। उसके लिए थोड़ा सा ग्रीन शेड ले लेते हैं एंड नाउ इट इज़ अगेन अपवर्ड। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 4। शेड सेम आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, इसको भी चलो। अब देखें जब मैंने इसको अबव में शेड किया तो मैं थोड़ा इस एरिया को हाईलाइट करना चाहूँगा कि शेड करने से आपका जो ये रीजन है दैट इज अ रीजन दैट is simultaneously satisfying all the constraints। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेस आर इक्वल में थे तो हमने उसके डाउन एरिया को शेड किया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अप में थे तो हमने उसका अप शेड किया। अब ये जो डार्क ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये वो एरिया है जो कि साइमल्टेनियसली तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देन दैट इज एन इनक्लोज्ड एरिया that is satisfying all the conditions of the inequalities। Now this is our feasible region। अब इस feasible region को देखें तो हमारे पास इसके कितने कोने बनते हैं? one corner, this is one corner, this is second, this is third and this is fourth और ये fifth है। ये 5 कोने इसके बनते हैं। अब आपने करना ये है कि इन 5 कोनों के आपने वैल्यूज निकाल देनी है। जब आप वैल्यूज निकालेंगे यू विल बी गेटिंग 5 पॉइंट। अब देखें यहाँ पर इट्स वेरी इजी, यहाँ पे बहुत इजी है क्योंकि ये इसका 25 है और इसका x1 जो है वो 0 है। ये भी सिंपल है, इसका x2 30 है और x1 0 है। इट इज़ आल्सो सिंपल बिकॉज इसका x1 जो है वो 20 है और x2 0 है। ये भी सिंपल है, इसका x1 जो है वो 40 है और x2 जो है वो 0 है। यहाँ पर प्रॉब्लम है
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि दिस इज इक्वेशन, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यानी इन दो इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। वंस यू हैव डन विद दिस, तो फिर आपने क्या करना है, वही दो तरीके अप्लाई करने हैं कि या तो आपने जी फंक्शन में इसको बारी बारी पुट करके और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी निकालना है, या फिर आपने उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसका स्लोप बना के इस तरह फिर आगे उसको फॉरवर्ड करना है। तो जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट हो जाएगा दैट विल बी द मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट। इस तरीके के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पर अटैच करूंगा, आप उसको करें, यू हैव टू सबमिट इट और प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट यू मे आस्क मी, यू मे लीव योर क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर अगली क्लास में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन का जो चैप्टर है रिगार्डिंग दी लीनियर प्रोग्रामिंग वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको एक्सरसाइज करें, और फिर अगली क्लास में हम अपनी एक अलग नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन जो मॉडल्स हैं उसको फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।